यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स। और अब ये जो हमारी क्लास है, आज की क्लास रिलेटेड है वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को लेकर। इसके साथ ही हम वेब सर्वर्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वेबसाइट हैकिंग बताई जाए, वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशंस हैकिंग के बारे में बताया जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस और वेब सर्वर्स, इनके बारे में कोई भी वर्क करने से पहले हमें समझना होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीज़ों के बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है वेब सर्वर। फ्रेंड्स, वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो HTTP का इस्तेमाल करता है, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही कोई रिक्वेस्ट उसे मिलती है, जैसे ही कोई क्लाइंट कोई भी चीज़ सर्च करता है, उसे उस चीज़ को प्रोवाइड करने का जो काम है वो वेब सर्वर करता है। तो आप समझ गए होंगे कि वेब सर्वर क्या काम करता है। वेब सर्वर का काम होता है क्लाइंट्स के द्वारा की गई रिक्वेस्ट को पूरा करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज़ नेट पे सर्च करते हैं और वो चीज़ आप तक पहुंच पा रही है, तो वो चीज़ आप तक पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है वेब सर्वर। यानी कि जो सर्वर है वो पूरी वर्ल्ड वाइड वेब से आपको सर्च करके वो इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे सर्वर क्या है। सर्वर इस्तेमाल करता है HTTP का। टाइप ऑफ वेब सर्वर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेब सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ वेब सर्वर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अपाचे, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर है जिसे अपाचे फाउंडेशन ने बनाया था। उसके बाद नाम आ जाता है IIS, यानी कि इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्वर, जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ में पहले से ही इनबिल्ट आता है। इसे आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे लाइट TPD सर्वर। लाइटली जो है, इसे हम फ्री वेब सर्वर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड है ये फ्री BSD के साथ, जो फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन सोर्स वेब सर्वर्स है, फास्ट भी है और सिक्योर भी है, और कम CPU पावर का ये इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स, इसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर ही चला सकते हैं। इसे आप विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स लाइनक्स और सोलरिस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी इसे चलाया जा सकता है। उसके बाद नाम आता है फ्रेंड्स जिग्सा सर्वर का। फ्रेंड्स, जिग्सा को हम W3C यानी कि W3 कंसोर्टियम के नाम से भी जान सकते हैं। ये भी ओपन सोर्स है, फ्री है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप इसे चला सकते हैं, यानी कि विंडोज़, लाइनक्स वगैरह पे भी आप इसे चला सकते हैं। इसे लिखा गया है जावा के अंदर, तो आप समझ ही गए होंगे। हालांकि बहुत अच्छा और बेहतर है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला सर्वर है उसका नाम है अपाचे। इसी तरह फ्रेंड्स, गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल का अपना खुद का वेब सर्वर है, जिसे हम गूगल वेब सर्वर के नाम से जानते हैं, GWS। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वेब सर्वर्स हैं जो आपको इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वेब सर्वर्स में एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना लेते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद फ्रेंड्स उसे सर्वर पे लोड करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप उसे सर्वर पे नहीं चलाएंगे तब तक वो वेबसाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाई नहीं देगी। या फिर जैसे कि लास्ट के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जैम्प नाम का एक सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया, XAMP, तो वो हमने इस्तेमाल किया और उसकी मदद से कोई भी वेबसाइट हम चला पाते। तो जैम्प एक सर्वर का रोल प्ले करता है। वो एक सर्वर होता है जिसकी मदद से आप कोई भी वेबसाइट चला सकते हैं ब्राउज़र पे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सर्वर्स की। एप्लीकेशन सर्वर इज़ अ component based product that reside in the middle tier of a service centric architecture. It provides middleware services for security and state maintenance along with data access and persistence. फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सर्वर जैसा कि नाम से आपकी समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन सर्वर वो सर्वर होता है जो किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी एप्लीकेशंस हैं उनके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलता है। एप्लीकेशंस जो सर्वर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। बहुत उनका जो वर्क होता है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मिडिल टायर में आपको मिलेगा कोई भी जो सर्वर है वो अलग अलग चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मिडिल टायर में जो होता है वो एप्लीकेशन सर्वर होता है, और डेटा एक्सेस और मेंटेनेंस में भी ये काफ़ी हेल्प करता है।
इसके बाद अगर हम बात करें XAMPP सर्वर सेटअप की, फ्रेंड्स विंडोज़ पे अगर आपको मतलब एज अ सर्वर कोई भी रोल प्ले करना है, तो विंडोज़ पे अगर आप अपना हैकिंग अटैम्प्ट्स को अंजाम देना चाहते हैं या कोई वेबसाइट अपलोड करना चाहते हैं, तो आप अपना पर्सनली एक सर्वर सेट कर सकते हैं और उसमें XAMPP का बहुत बड़ा रोल होता है। XAMPP एक फ्री और ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर है, जिसका काम है मतलब एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करके सर्वर में अपना खुद का सर्वर जो आप सेट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और कम बजट में, यानी आप कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी जो आपके पास सुविधाएं हैं, जो भी नॉर्मल कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से ये जो सर्वर है आप चला पाएंगे अपने कंप्यूटर पे। इसी की मदद से आप वर्डप्रेस की भी वेबसाइट चला सकते हैं, अपनी खुद की कोई भी वेबसाइट जो आपने बनाई है वो चला सकते हैं, कोई भी वल्नरेबल ऐप चला सकते हैं जिससे कि आप अपनी हैकिंग स्किल्स को टेस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे HTTP सर्वर MySQL एंड MariaDB PHP एंड पर्ल। तो ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है। इसे बनाने वाली जो कंपनी है फ्रेंड्स वो अपाचे ही है, उसने ही XAMPP को बनाया था। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फ़िलहाल इस क्लास में। आगे हम प्रैक्टिकली जानेंगे XAMPP सर्वर की सेटिंग, उसके अंदर विंडोज़ सर्वर सेटिंग, एप्लीकेशंस को चलाना और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।